अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416 आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, हमारे 18 साल से 19 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, प्लेयर्स, स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सहाफ़ी, सना ख्वां और ऐसी शख्सियत जिसमें अल्लाह ताला ने उनको कोई मामूली या गैर मामूली कोई सलाहियत दी, हम कोशिश करते हैं आपके दरमियान में लेकर आएँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन है आपके लिए और हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। इनका एक ऐड सुनते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका प्रोग्राम एज ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। जाइए प्लेजेंट ट्रैवल के पास। बिल्कुल रमज़ान आने वाले हैं, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं उम्रे के, और हज भी हो रहे हैं कुछ ही दिनों में स्टार्ट, तो हज के भी पैकेजेस इनके पास हैं, तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। नाज़रीन, आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में हमने ज़हमत दी है जनाब सग़ीर अब्बास साहब को, जो लेजेंड क्रिकेटर जनाब ज़हीर अब्बास साहब के भाई भी हैं। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं इनको, मादी में भी हमने ज़हमत दी थी। अस्सलाम वालेकुम सग़ीर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया सर। मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, क्योंकि हर तरफ गेमा गेमी है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच कम, जंग ज़्यादा होती है, और अमेरिका में इसका बड़ा एहतमाम होता है, पाकिस्तान में भी होता है। पूरी दुनिया के जो शायकीन होते हैं वो इस मैच के ऊपर नज़र रखते हैं। सगीर साहब, इस मैच को आप किस नज़र से देखते हैं? कि देखें, तजिया तो कोई भी कह सकता है ये टीम जीत जाएगी, वो टीम जाएगी। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग है कि मुकाबला वन साइडेड ना हो? क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच वन साइडेड तो बहुत कम ही होता है, जी जी। अनलेस के कोई बहुत ही गंदा खेल जाए। हम्म। लेकिन ये है कि प्रेशर दोनों टीमों पे होता है, तो मैच तो अच्छे होने की उम्मीद है। लेकिन हम्म। ये है कि जैसे हमारी पिछली फॉर्म चल रही है पाकिस्तान की, जो कि आपके फ़खर ज़मान भी अनफिट हो गए और बाबर हम्म। की बहुत अच्छी फॉर्म नहीं लग रही, वो हिटिंग फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आज स्ट्रैटेजी चेंज हो, उनकी प्लानिंग, यकीन है हर मैच में अलग-अलग प्लानिंग करते हैं प्लेयर्स। हो हम्म। सकता है आज ज़रा देखिए पॉज़िटिव खेलना पड़ेगा, इंडिया की टीम बहुत बड़ी है। हम्म। हमसे समझ लें अ, फ 40-60 है, अगर पाकिस्तान 40 है तो वो 60 है, हमसे बहुत ऊपर है वो अभी। और हम्म। उनकी फ़ॉर्म भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो फ़ॉर्म नहीं है जो पहले वो खेलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि 1-2 सीरीज़ भी हार चुके हैं अभी वो। और कल का मैच जो ये बांग्लादेश से जीते थे, वो भी कोई कन्विंसिंगली नहीं जीते थे। अगर हम्म। थोड़े से 10-20 रन और 40 रन ज़्यादा हो जाते, जो शुरू में उनके 5 आउट ना होते बांग्लादेश के, तो भी मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। ट्रिकी विकेट हम्म। है दुबई की, कुछ पता नहीं है।
टॉस जीत के मेरे ख्याल में बैटिंग ही करनी चाहिए। ये क्योंकि इंडिया की बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बहुत अच्छी हैं, तो एडवांटेज नहीं होगा उसका, लेकिन आपको एडवांटेज शायद मिल जाए, फ्रेश विकेट है, आप अच्छा खेल जाएँ, हो सकता है बाद में ज़रा बॉल फँस के ब्रेक हो, तो आपको डिसएडवांटेज हो सकता है उसका। लेकिन क्रिकेट है, विकेट का भी कुछ नहीं पता, अभी तो हम वैसे ही एज़ ए एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। तो ये है कि कुछ भी कह लें आप, इंडिया हमसे फिलहाल ऊपर है, लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्रेशर दोनों पे है। जो आज का दिन अच्छा खेलेगा, कम गलतियाँ करेगा, वही जीतेगा। जी। जी, बहुत शुक्रिया। सहीर साहब, सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी नुक्ताचीनी हो रही है, ख़ास तौर पर खुशदिल साहब की और फ़हीम अशरफ साहब की, कि अचानक कहाँ से आ गए। इधर पीछे लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अचानक ही उनको पूरा सीज़न खिलाने के बाद ड्रॉप कर दिया। उस्मान खान है, आप देख लें, लेकिन उनको टीम में नहीं ले रहे। आप क्या कहेंगे कि सिलेक्शन पर जो नुक्ताचीनी की जा रही है, मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो क्रिकेट से इंटरेस्ट है उनको, उस क्या कहेंगे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए ना, आजकल क्रिकेट इतनी हो गई है और टीवी पे इतने आने लग गई है, हुँ, मीडिया हर चीज़ में इतना इतना कुछ उसके बारे में पता चल गया है, जो कि हुँ, 12 साल का बच्चा भी कमेंट्स कर सकता है और बता सकता है कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। हुँ, यकीनन देखें, नोवेयर आप एक प्लेयरों को ले आते हैं और जो पीछे अच्छा कर रहे होते हैं, आप उनको साइडलाइन कर देते हो। ये हमारे हमारे पाकिस्तान में ही होता है, ये पता नहीं ये क्यों होता है। अभी ये सीरीज़ जीत कर आए, अभी हुँ, साउथ अफ्रीका गए थे, वनडे सीरीज़ जीते। इतनी अच्छी टीम आपकी लग रही थी, लग रहा था आपकी टीम एक सेटल हो गई। अचानक से आप इधर आए, आपने पता नहीं कितनी चेंजेज़ कर दी। खुशदिल शाह को मेरे ख़्याल में ये रिज़वान की वजह से लेकर आए हैं, क्योंकि उनके वो चहीते हैं, हुँ, हुँ, उनको पसंद है। हुँ, और हुँ, अपना और एक ये फ़हीम अशरफ, तो आपको पता है ज़रा, ये मुझे लगता है इनका कोई वसूख है ऊपर लेवल पे, तो जी, जी। वो भी आ गए, वो तो पहुँच जाते हैं, उनके साथ ज़रा-सा भी कुछ परफ़ॉर्मेंस करते नहीं हैं, वो पहुँच जाते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, बड़े लोगों के पास। तो ऐसा नहीं होता है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही होना चाहिए, और हुँ, अगर हुँ, आप मेरिट पे लेंगे, देखें अल्लाह भी आगे बैठा हुआ है। वो भी हुँ, देख हुँ, रहा है कि किसके साथ ज़्यादती हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही है, हमारा बिलीव है। अगर आप हुँ, अनफ़ेयर टीम खिलाएँगे और इस तरह आप सिफ़ारिशियों को लेते रहेंगे, अभी खुशदिल शाह ने बिल्कुल 65 की, लेकिन वो कोई 65 बिल्कुल काउंट नहीं होते, क्योंकि हुँ, मैच हुँ, तो खत्म हो चुका था, बिल्कुल प्रेशर खत्म हो चुका था, वो भी बड़े रिलैक्स हो गए थे। हुँ, सामने हुँ, वाली टीम न्यूज़ीलैंड, क्योंकि उनको पता अब तो ये कर नहीं सकते, हुँ, हुँ, तो इसलिए वो कर गए। अल्लाह करे आगे भी करें, क्यों उन्होंने खेलना है, हमारी तो दुआएँ जो सिफ़ारिशी भी हैं वो भी करें, क्योंकि हमारा मुल्क आ जाता है आगे। हुँ, लेकिन हुँ, ये है कि ये ज़्यादतियाँ हमारे मुल्क में होती रहती हैं और मुझे नहीं पता कब तक होती रहेंगी। तभी आपकी टीम जब सेटल होने वाली होती है, अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि आपकी टीम हुँ, बिल्कुल ही लगता है कि आपको खेलना ही नहीं आता, या पता नहीं टीम को क्या हो गया, क्यों सेलेक्ट किया है। आपके पास एक स्पिनर नहीं है आउट करने वाला। देखें, हुँ, मिस्ट्री स्पिनर आउट करने वाला नहीं होता, वो रन ज़रूर रोक सकता है। वो भी बहुत हुँ, अच्छी बॉल करे तो, लेकिन अब मिस्ट्री स्पिनर भी, मिस्ट्रियाँ खत्म हो गई हैं। अब सबको हुँ, पता चल गया, सबों के पास ऐसे बॉलर हैं कि वो उनको खेलना उनको आ गया। शुरू-शुरू में ज़रूर जब अजंता मेंडिस आए थे या हुँ, सकलैन मुश्ताक आए थे, शुरू-शुरू में जो दूसरा लेकर आए थे, दूसरा अलग चीज़ है, लेकिन जो मिस्ट्री बॉलर अजंता मेंडिस आए थे, तो उन्होंने शुरू में तहलका मचा दिया। कुछ हुँ, मैचों हुँ, के बाद उनको रीड कर लिया गया, फिर वो नॉर्मल बॉलर हो गए। आपको बॉलर चाहिए विकेट टेकर। आपको हुँ, ज़रूरी होता है कि जब तक आप प्रॉपर बॉलर नहीं खिलाएँगे, आगा आपके हैं खुशदिल शाह, ये नॉन रिकॉग्नाइज्ड बॉलर हैं। इनसे तो ज़बरदस्ती बॉलिंग कराई जाती है जब आपके पास ऑप्शन नहीं होती। आपके हुँ, हुँ, ऑप्शन क्यों नहीं होती? आप प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करते। जब प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करेंगे तो इनको यूज़ करना पड़ेगा। वो कभी तो आपको 10 मैचों में एक अच्छा बॉल करके दिखा देंगे, एक मैच में, और हुँ, 90% यही होगा कि आपको पता ही है, रन तो वो फिर लीक करते ही हैं, क्योंकि बिल्कुल। कंसिस्टेंट नहीं है, आगे-पीछे बॉल ज़रूर ओवर में एक आध कर देते हैं, जो कि 4 वाली बॉल होती है। ये हुँ, हुँ, फ़र्क होता है एक बॉलर, देखें बॉलर भी गंदी बॉल कर सकता है, हुँ, स्पिनर हुँ, प्रॉपर, लेकिन वो कम करेगा। लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड बॉलर नहीं होते, उनसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो, क्योंकि वो प्रेशर में आ जाते हैं, उनको बॉल बचाने की होती है, तो वो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, तो आगे-पीछे बॉल होती है और उसी पे वो चौके खाते हैं। जी। जी। बहुत शुक्रिया। सहीर साहब, एक बात, आपने जिस तरह बॉलर की बात की, शाहीन शाह आफरीदी फास्ट बॉलर हैं, आपने देखा उनका पेस भी अच्छा है, स्विंग भी अंदर भी अच्छी लेकर आने की, लेकिन क्या वजह है वो बाउंसर नहीं करते? क्योंकि एक हथियार है। शुएब अख्तर साहब को हम देखते थे कि वो बैट्समैन को खौफजदा करने के लिए बाउंसर मारते थे, उस पर वो बचने की कोशिश करते थे कि न जाने अब कौन सी बॉल यॉर्क आ जाएगी उनकी। जैसे आपने देखा होगा इंडिया के खिलाफ जब राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की उन्होंने विकेट की, पूरे तमाशाई जो थे, एक ऐसा लगा था उनका सांप सूख गया, बिल्कुल स्टेडियम खामोश हो गया। एक
एक दबाव में रखते थे वो बैट्समैन को। शाहीन शाह अफरीदी अटैकिंग बॉलर हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते वो? देखिए, अब वो जब से वो अनफिट हुए उनकी पेस वो नहीं रही। हम्म। ठीक है, बाउंसर ज़रूर करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ओवर में अगर आप एक अलाउ है तो आप ज़रूर करें, बैट्समैन को बैकफुट पे रखें। लेकिन हम्म। बैकफुट पे रखने के लिए भी आपको पेस चाहिए, जो कि हम्म। आजकल के क्रिकेट में 130, 135 कोई पेस नहीं है, नॉर्मल बॉलर आजकल 130, 35 कर रहा है। पहले हम्म। ये 140 अबव करते थे, तो डिसेप्टिव थे, आउट भी करते थे। अभी ये कि उनकी पेस जब से अनफिट हुए, वो कम हो गई है। और हम्म। इसी तरह आप बाकी हमारे बॉलर ले लें, 130, 135 के अंदर आजकल की बॉलिंग वो भी इतनी प्लेसिड विकेट पे, जो कि दूर का बॉल भी आप मारो तो वो मिडल ही हो रहा होता है। तो उनको हम्म। बॉल बचाना बहुत मुश्किल है, ना कि शोएब अख्तर की तरह अगर 145 आप कर रहे हो, तो वो हम्म। फिर भी आप थोड़ी-सी बचत है। लेकिन देखें कल इंग्लैंड का आप मैच देख लें, आर्चर और वुड को मतलब जो भी उन्होंने बॉलिंग की बहुत तेज़ थे, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुई जो उनको 350 का टारगेट जब वो चेज़ करा दिया, तो बॉलिंग तो आपको पता है नॉर्मल ही हुई ना। जी अगर जी। बॉलिंग अच्छी होती है तो 350 तो बहुत होते हैं। वो तो जी जी। 280 में आउट करना चाहिए था। लेकिन आजकल हम्म। के मॉडर्न क्रिकेट में तेज़ बॉलर को खास तौर पे पुल हुक बैट्समैन बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत आसान हो गया है। लेकिन फिर भी बाउंसर बाउंसर ही है, बाउंसर पे इंसान एक एक बैट्समैन सोचता है कि यार ये अगला बॉल बाउंसर ना कर दे, तो इतना फ्रंट फुट पे फ्रीक्वेंटली नहीं आता। ये आपका हम्म। हथियार ज़रूर होना चाहिए, 2 ओवरों में 1 ओवर देखिए एक चौका ही पड़ेगा ना, चौके तो आपको वैसे ही पड़ रहे हैं। अगर आप हम्म। चांस ले लें, अगर शायद क्या पता मिस हिट हो जाए, क्योंकि ये होता है ब्लाइंड शॉट, हुक कभी भी आप मारेंगे वो ब्लाइंड शॉट होता है, बाकी शॉट तो ब्लाइंड नहीं होते। तो चलें हम्म। उसमें आप 4 कनेक्ट करेंगे, शायद हो सकता है 1 आप कनेक्ट ना कर सकें, तो चांस तो आपको बाउंसर से लेना ही चाहिए। बस हमारा सेटबैक ये है कि हमारे पहले ऐसे तेज़ बॉलर थे, अब हम्म। अब 130 और 135 के दरमियान रह गए। 140 मुश्किल से कोई 6 ओवरों में 1 बॉल अगर वो आगे की बॉल निकल गई तो निकल गई। शॉर्ट पिच अब जब तक आपके पास पेस ना हो, जब तक आप बैट्समैन के नाक के पास से बॉल ना गुज़ारें, बैट्समैन हम्म। आजकल बहुत ज़ोर से मार रहे हैं। तो यही जी जी। वजह है शायद वो डरते हैं चौका खाने से। लेकिन देखिए हम्म। जब बॉलर बॉलिंग कराएगा, आउट करने पे जाएगा तो चौका भी खाएगा, आउट भी करेगा। तो हम्म। रन अब बैट्समैन बैटिंग करने आया ना, तो रन से आपको डरना नहीं चाहिए, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो हम्म। शायद सक्सेसफुल हो जाएँ आप उससे। बस यही क्रिकेट है जी, हमने तो यही सीखा कि आपको ट्राई करना है और ट्राई हम्म। हार्ड करना है। अगर आप ट्राई जी हार्ड नहीं करेंगे, नॉर्मल आप समझेंगे पहले की तरह आप आगे बॉल करके इन स्विंग, आउट स्विंग हो रही है, आपकी स्विंग भी खत्म हुई हुई है आजकल। वो जी। बात जी। नहीं आ रही क्योंकि विकेट भी बड़ी सीधी है। तो हम्म। या तो आपके पास सीम एंड स्विंग हो, बस हम्म। पेस हो। तो वही कामयाब है आजकल जो कि जिसके पास या तो ज़्यादातर कामयाब वही बॉलर है जिसके पास स्विंग ज़्यादा है। जी। जी। सगीर साहब क्या कहेंगे, बाबर साहब के ऊपर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है कि वो 80s की क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने देखा होगा इंडिया की तरफ से भी तनकीद हुई, ट्वीट हुए उनके ऊपर कि अभी तक ये मॉडर्न क्रिकेट में नहीं आया। अब जो स्मार्ट क्रिकेट हो गई है, फास्ट हो गई है क्रिकेट बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कहेंगे, वो जिस तरह उन्होंने डॉट बॉल खेली पिछले मैच के अंदर, कुछ ऐसा भी लग रहा था कि वो अपने लिए खेल रहे हैं, कुछ ऐसा भी लग रहा था कि पीछे वाले जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं है कि आया वो मजीद खेल सकेंगे भी या नहीं खेल सकेंगे। पता चला मुकर्रर ओवर से पहले ही पूरी टीम आउट हो चुकी है। जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, जब इनके 2 आउट हो गए थे शुरू हम्म। में ही, अपना रिज़वान भी तो मुझे लगता है वो अपना दिल छोड़ गए थे। फिर उन्होंने यही सोचा मैं अपने लिए स्कोर कर लूँ क्योंकि काफ़ी अरसे से वो स्कोर नहीं कर रहे थे। तो हम्म। मुझे तो यही वजह नज़र आती है इतना स्लो खेलने की। मिल के तो हम्म। हो नहीं सकता मैच, यकीनन इतना बड़ा मैच न्यूज़ीलैंड से मैच था। लेकिन जी ये जी। मुझे वजह यही नज़र आती है कि वो पहले ही मैच गिव अप कर गए थे। हम्म। जब 320 रन्स हो गए और हम्म। 2 आउट आपके हो गए, तो वहीं पे हम्म। गिव अप कर गए। हालाँकि क्रिकेट में गिव अप नहीं करना चाहिए। कभी भी जैसी विकेटें हैं पाकिस्तान की और वो समझ रहे थे ओस पड़ेगी, देखें ओस तो कुदरती है, पड़े या ना पड़े, आपको तो अपने स्किल पे खेलना है। आप किसी चीज़ पे आप रिलाय नहीं कर सकते। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो के ओस पड़ेगी तो बॉल सीधा आना शुरू हो जाएगा। आपको हम्म। अपना गेम खेलना है, आपको सही है 50 करना अच्छी चीज़ है, बड़े ऑनर की बात होती है, लेकिन जब तक आप प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सिंगल डबल तो अभी भी मेरे हाथ में बैट आ जाए, शायद मैं भी उस हम्म। बॉलिंग में उस विकेट पे शायद 50 कर दूँ, इतनी बॉलिंग पे तो। तो हम्म। आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आप बहुत बड़े प्लेयर हो नो डाउट, आप अपने आप को अंदर से अंडर एस्टिमेट ना करो। आप ये मीडिया से ये वो देखिए मीडिया तो बोलेगा जब आप खराब करोगे, अच्छा बोलेगा आपको सर पे चढ़ा लेगा। तो हम्म। आप क्यों नहीं चाहते कि आपको सर पे चढ़ाया जाए? तो आप प्रॉपर खेलें, देखें अच्छे आप बैटिंग करते हुए आप आउट हो जाओ तो आपको कोई नहीं बोलेगा, सब सर पकड़ लेते, अरे यार ये कैसे आउट हो गया? ये एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन हम्म। जब आप इतना लंबा खेल के और टीम के लिए कुछ नहीं करोगे, अपने लिए करोगे तो फिर सब बोलेंगे, फिर कोई ये नहीं कहेगा अरे यार कैसे आउट हो गया? सब ये कहेंगे यार अच्छा हुआ ये आउट हो गया।
तो ये फ़र्क है अच्छा आउट होने में और यार मतलब कैसे आउट हो गया मैं, ये फ़र्क है। तो उनको पॉज़िटिव खेलना चाहिए और वो उनको देखें अपना गेम खेले जो बट उनका नेचुरल गेम है। अपना जी। गेम खेले जो उनका नेचुरल गेम था। माना कि वो बहुत तेज़ नहीं खेल सकते लेकिन एट लीस्ट वो ऐसा ज़रूर खेलते हैं कि आगे जाके टीम को फ़ायदा हो जाता है। तो जी। अगर वो इस तरह खेलेंगे पहले से डिसहार्ट हो जाएँगे जी टीम कुछ नहीं कर रही, तो मैं भी अपने इंडिविजुअल खेलूँ तो वो सेल्फिश खेलने का फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी। जी, बहुत शुक्रिया। सग़ीर साहब क्या कहेंगे, फ़खर ज़मान जो है इंजर्ड हो गए, साईं अयूबी जो हैं वो इंजर्ड हैं। पाकिस्तान का जो ओपनिंग पार्टनरशिप होती थी, सऊद शकील साहब को भेजा गया। आप क्या समझते हैं कि अब किस तरह बैटिंग ऑर्डर रखा जाए इंडिया के खिलाफ, क्योंकि एक अचानक ही भूचाल आ गया, घबराहट जैसे नज़र आई वाज़े तौर के ऊपर कि ऐसा लग रहा है तुम चले जाओ, अच्छा तुम ही चले जाओ, अच्छा मैंने भी बैट किया, मैं ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ चाल चल रही है। क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह इंडिया, क्योंकि एक बड़ी मजबूत टीम है, इसके लिए बैटिंग ऑर्डर के लिए आप क्या कहते हैं कि ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले आपको हर चीज़ में 100% होना पड़ेगा। आपको पहले से ही आपके नंबर देखें, अगर मुझे अपना नंबर नहीं पता एज़ अ बैट्समैन, तो मैं यकीनन डिस्टर्ब रहूँगा। अमूमन ऐसा होता है कि आपको पता होता है जी मैं 1 डाउन जा रहा हूँ या 4 जा रहा हूँ या 3 जो भी हमारा होता है, तो उस हिसाब से अगर आपको पहले से प्लानिंग के हिसाब से आप भेजते हो प्लेयर्स तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होता है। हाँ, अनलेस के आपको कोई बहुत छक्के-चौके की ज़रूरत ना हो, आप नीचे के प्लेयर भेज दें जी हिटिंग के लिए, पिंच हिटिंग के लिए कि आप चले जाएँ। वो चीज़ अलग होती है। लेकिन आपको नंबर ही नहीं पता और आपको अपने ओपनर का ही नहीं पता, सबसे बड़ी बात अफ़सोस की ये है, आपको अपने ओपनर का ही नहीं पता, कभी आप बाबर को भेज देते हो, कभी रिज़वान को भेज देते हो। लोग 1-1 साल से इतने बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करते हैं और आप पे तो डबल प्रेशर था क्योंकि आपके होम क्राउड अपने अपने सॉइल पे, अपनी ज़मीन पे आपकी क्रिकेट हो रही थी। आपको तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए था, ना कि आप और अंडर प्रेशर आ गए। तो ये बिल्कुल ही अजीब कुछ समझ में नहीं आता कि ये इनकी क्या प्लानिंग होती है, सभी करोड़ों साहब, रुपए आप लेते हैं। किसको कसूरवार ठहराते हैं कि जैसे प्रोफेशनल टीम भेज दी गई है, कोच इतने महंगे रखे हुए हैं, ट्रेनर, फिजियो, ये वो, इतने लग्जरी लाइफ, एसी वाले कमरों के अंदर जिम पूरा सेट बना के दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। मैंने अपने दौर में जब हम लोग खेलते थे तो आपको तो पता होगा, मंसूरा ग्राउंड पे 2 बजे आजमी भाई वो लगाते थे नेट, और जुबैर भाई, और वहाँ जाके हाथों पे शदीद बॉल लग रही है, ये लग रहा है, ये कौन बना रहा है टीम, ये किसका कसूर आप समझते हैं कि इतनी कमजोर टीम भेजी जा रही है? लेकिन चेयरमैन साहब ने तो सब कुछ आकिब जावेद के हाथ में दिया हुआ है। वो यकीनन उन्होंने बड़ा अच्छा किया जो टर्निंग विकेट बनाई इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन हर हर बार वो एक ही स्ट्रैटेजी आपकी नहीं चलती, आपको चेंज करनी पड़ती है, आपको टीम के हिसाब से करनी पड़ती है और ये वनडे है, वो टेस्ट था। अब यकीनन क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, पहले ये सारा कुछ कोच के हाथ में दे दिया। यकीनन एक आध एडवाइस ज़रूर आकिब जावेद में से आदत है नहीं, वो अपनी ही करते हैं ज़्यादा, जो हमें पता है। लेकिन ये है कि ज़रूर कप्तान की भी एक आध सिलेक्शन में ज़रूर चलती होगी। तो ये कप्तान और अमूमन कोच ही मिलके बनाते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तो कोच का ही होता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों इस तरह की हरकतें होती हैं। आप क्यों नहीं सेटल पहले हो जाए 2 महीने पहले अपनी टीम को क्यों नहीं सेटल कर लेते? आखिरी मोमेंट पे आपको यही नहीं पता होता, अफ़सोस की बात ये है कि किसने ओपनर जाना है, किसने वन डाउन जाना है, या क्या करना है आपने, अगर कोई जल्दी आउट हो जाता है तो आपने किसको भेजना है, या कोई लंबा खेल जाता है तो आपको किसको भेजना है। ये सब प्लानिंग होती है, प्लानिंग ए, बी, सी करके हम जो एज़ अ कोच मैं भी पीआईए का माशाल्लाह हेड कोच रह चुका हूँ और जी। पीसीबी का भी कोच रह चुका हूँ, फर्स्ट क्लास लेवल पे भी। तो ये हम पहले से सोच के रखते हैं यार अगर ये मेरा बॉलर है, पिट रहा है, तो इसकी जगह मैं नेक्स्ट चेंज करूँगा और ये बैट्समैन कैसा सामने खेल रहा है तो मैं किसको बॉल दूँगा? क्योंकि यकीनन आजकल तो इतना कुछ आ गया, आपको प्लेयर के बारे में पहले ही पता होता है कि किधर स्ट्रॉन्ग है, किधर नहीं। तो आप क्यों नहीं उस पे वर्क करते? अगर आप प्लान आपका ए खराब हो रहा है तो आप दूसरे बॉलर को फर्ज़ करें वो स्पिनर पे हल्का है, मिसाल दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं आप उसको स्पिनर को पहले लेकर आ जाते फास्ट बॉलर से, अगर जहाँ पे आपने 3 ओवर कराने हैं, आप क्यों 5 ओवर कराने हैं, क्यों आप 3 ओवर में भी उसको चेंज करके आप उसके वीक पॉइंट वाले बॉलर को दे सकते हो। ये सारी प्लानिंग होती है अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और अच्छा करना है। गोरे देखें, आप एक-एक चीज़ देख के, अब कल वो तो बैड लक हो गई, वो जैसे ही मैक्सवेल आए तो उन्होंने फास्ट बॉलर्स लगा दिए। क्योंकि उनको पता था वो शॉर्ट पिच पे थोड़ा-सा आउट हो जाते हैं ज़्यादा। उन्होंने स्पिनर ही नहीं लगाया क्योंकि पता है वो स्पिनर पे छक्के भी मारते हैं। वो कल अच्छा खेले, गुड लक हो गया, हालाँकि उन्होंने दूर-दूर से मारते हैं, उनकी क्वालिटी यही है, तो वो लग गए। वो आउट भी हो सकते थे उसपे, वो प्लानिंग खराब हो गई, लेकिन ये उनमें कसूर नहीं, उन्होंने देखें प्लान के हिसाब से अपना काम किया।
वो फेल हो या पास हो वो अलग चीज है, लेकिन एक प्लान तो था ना उनके पास। लग रहा था कि इसके बारे में जब ये आएगा तो हमने इसको बॉलिंग देनी है, या ये आएगा हमने स्पिनर करवाने, या ये है जो भी, इस तरह प्लानिंग होती है और इसी तरह टीमें जीतती हैं आजकल मॉडर्न मॉडर्न डेज में। जी बहुत शुक्रिया सगीर अब्बास साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। आपकी बातों से और मैं भी यही कहूँगा कि पाकिस्तान, जैसे मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, मेरे पास ए बी सी और डी मेरे पास बैकअप होते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटजी फेल हो गई तो मैं बी पे जाऊंगा, अगर ये फेल हो गई तो सी पे जाऊंगा, फिर डी तक मेरे पास सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई। मैं बहुत ही मुश्किल से अल्फाज अदा कर रहा हूँ कि फिर ऐसे जीत भी गए। कोई कह रहा है फाल निकाल रहा है, कोई बॉलें फेंक रहा है, कोई तोते से उठवा रहा है, कोई चीज़ें कि कौन जीतेगा, कोई कह रहा है पाकिस्तान जीत जाएगा, कोई कह रहा है कब इंडिया। तक दुआएं लेकिन होंगी, मुझे कब ये तक बताएं ना भाई, कब तक कब वाकई तक ये दुआएं सर। मुझसे आप जीतेंगे? हाँ। कभी तो खुद भी जीत के दिखाएं हमें, हमें भी तो खुशी हो। हमें तो, बिल्कुल। हमारा तो मुल्क वैसे ही इतना डाउन जा रहा है, ऊपर से एक ही पूरी दुनिया, हमारे पाकिस्तान वाले सब चाहते हैं कि पाकिस्तान मैच जीते। किसी से भी जीते, चले इंडिया से जीते तो वेल एंड गुड, बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आप जीत के तो दिखाएं कम से कम, हर कोई और देखे। देखिए सही साहब, माज़ा कता कलामी, पहले जब क्रिकेटर खेलते थे मुल्क के लिए खेलते थे, जज्बा हुब्बुल बिल्कुल वतनी होती थी कि नहीं मुझे जीतना है। और स्क्रीन पे जब तक लिखा नहीं आएगा कि ये हार गए या जीत गए, जब तक हम लड़ते रहेंगे, वो जस्तुजू थी। देखिए जावेद मियादाद साहब ने आखिरी बॉल पे छक्का मारा, आसिफ मुश्तबा साहब ने आखिरी बॉल पे छक्का मारा, उम्मीद नहीं हारी उन्होंने। ये बिल्कुल। एक आप जब अंदर से ही हार, जैसे आपने अभी कहा कि आप पहले ही हार के बैठे हुए थे पिछले वाले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो आप देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अल्लाह आसिफ ताला भी भाई कहता देखिए, है कि हमारे मायूसी कुफर जमाने है। में जी ना, बात जी काट रहा हूँ, जी। हमारे जमाने में क्रिकेटर को क्रिकेट का शौक था। हम्म। उनको पैसों का तो यकीनन रोजी रोजगार के लिए सबको ही होता है कि पैसे मिले, लेकिन ऐसा नहीं था, वो क्रिकेट से बहुत शौक करते थे। आजकल के तो बच्चे भी अगर कुछ खेल जाते हैं, थोड़ा सा भी अंडर 19 या चले फर्स्ट क्लास खेल गए या ग्रेड 2 खेल गए, उनको पहले मैच पे बुलाओ तो कहते हैं कितने पैसे दोगे। हम तो कभी सोचा भी नहीं था हम कभी किसी क्लब क्रिकेट में या नॉर्मल क्रिकेट में हम पैसे मांगेंगे। आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं कि आप बात सुनते ही नहीं है जी, सगीर अगर साहब, पैसे दोगे आपने तो हम पुराना याद माजी कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यार, आप छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। जी यकीन जी करें जब हम अपने ज़माने में खेलते थे क्रिकेट, मैं ज़रा ज़्यादातर टेप बॉल से क्रिकेट खेली, तो लड़के पकड़ पकड़ के लेके जाते थे कि आज हम बिल्कुल फाइनल बिल्कुल। में पहुंच गए, और फ्री में खेलते थे और बड़े जोश जज्बे से। ये भी नहीं कि यार ये हमारे दोस्त हैं, हम इस कर्टे से भी नहीं, उसी तरह खेलते थे जैसे आम जिंदगी में खेल रहे होते थे, चाहे बिल्कुल पिट ऐसे। रहे हो या कुछ, लेकिन ये जज्बा नहीं होगा। वाकई दुआ पे छोड़ते हैं। हमारी ख्वाहिश यही है कि हमारा पाकिस्तान जीते, क्योंकि जज्बाती वाबस्तगी है तौसीफ भाई हमारी। आपने बोल ही दिया, दुआ पे छोड़ते हैं। चले, आप कहते हैं तो हम भी दुआ कर लेंगे, हालांकि मेरा अपना फाइनल है आज जी जी ओवर हाँ, 60 का। गुड लक गुड लक। लेकिन आप, मुझे जैसा पता है कि आप जैसे प्लेयर जो है दिल से खेलते हैं। देखिए, जी फाइट बिल्कुल। करके हारना, उसे मैं हार नहीं कहता, लेकिन एक आदमी कहता है कि अपनी विल पावर ही नहीं है, वो कि मैं तो हार जाऊंगा, अब क्या 300 रन बन गए, 400 रन बन गए। देखें बिल्कुल मैंने अभी कहता हूँ, जब आप वो कहते हैं ना जंग जो लड़ी जाती है ना, वो हौसलों से लड़ी जाती है। बिल्कुल। कल जा सबसे बड़ी मिसाल कल है ना, जी इतने जी सारे रन पे भी आपके 3 आउट भी हो गए, फिर भी आप मैच जीत वहां से जीते। जीते, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। को कह रहा हूं मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आसिफ कह भाई, रहे हैं आप। बिल्कुल। जी जी। जावेद मियादाद साहब आखिरी वक्त तक खड़े रहे, कपिल देव जो थे घबरा रहे थे ये कुछ भी कर देगा, अजहरुद्दीन साहब ने रन आउट मिस कर दिया। आजकल शिकागो भी आए हुए, वो फंड रेजिंग वगैरह कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको आपके साथ मर्ज करके कोई इंटरव्यू उनका भी करें, और मैं इफ्तिखार शरीफ साहब के गेस्ट हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनको, वो आते रहते हैं शिकागो, तो इंशाल्लाह उनका भी इंटरव्यू करेंगे और आपके दरमियान मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सगीर अब्बास साहब, बहुत आपने अपना टाइम दिया, आपको भी जाना है, और मैं शुक्रगुजार हूँ, और पाकिस्तान के लिए दुआ गो, सीधी बात ये है, क्योंकि मेहरबानी आपकी। और इस टीम के अंदर मुझे दमखम नहीं लग रहा, बिल्कुल भी। नहीं, मुझे बहुत भी नहीं लग रहा, लेकिन सारे शिकागो में जितने भी ये हमारा इंटरव्यू सुन रहे हैं, सब दुआ करें जी, हम तो दुआओं पे ही दुआ हो। यकीन रखते हैं, लेकिन जी कब जी, तक रखेंगे? कब तक लेकिन रखें। फिर भी चले, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, तो प्लीज आप जी, उनके लिए दुआ मैं तो करें। चाहता हूँ शायद सगीर साहब ऐसा हो कि हमारी टीम के मुतालिक है, भाई ये तो हार ही नहीं सकती, कैसे हारेगी, नामुमकिन बात है, जैसे जैसे इंडिया के खिलाफ जैसे कैसे आजकल खेलते थे। इंडिया जी जैसे जी आजकल इंडिया इंडिया है, इंडिया की जो टीम है वो यही सोचते हैं सारे, यार इंडिया से मैच अब कैसे जीतोगे? तो जीतोगे। वही हमारी टीम का भी होना चाहिए, लेकिन हम्म, उसके लिए हमें फेयर लोगों की ज़रूरत है, फेयर सिलेक्शन की ज़रूरत है। हर चीज़ फेयर जब तक नहीं होगी, जब हम्म। तक आप, मुश्किल है। दुआएँ कर सकते हैं, मुझे तो आगे 4-5 साल तक कोई ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फॉर्मेट ही नहीं फ्यूचर बनाया, नज़र नहीं आ सिस्टम रहा। सिस्टम ही एक वो सेटअप ही नहीं बनाया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है इसमें, तो फिर क्या कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया बिल्कुल। सगीर साहब, थैंक यू सो मच, सलामत रहे, अल्लाह मेहरबानी। हाफिज। और आपको भी गुड लक, बहुत आपका बहुत आज मैच है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, हमारे साथ सगीर अब्बास साहब थे, लेजेंड क्रिकेटर जनाब ज़हीर अब्बास साहब के भाई हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट अभी भी खेलते हैं माशाल्लाह, फिट है। और अल्लाह ताला इनको इसी तरह और आज भी इनके मैच में इनको कामयाबी दे। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं दुआ गूँ कि पाकिस्तान जीत जाए, मैं हाथ उठाता हूँ और अवाम भी हाथ उठाती है कि बस जीत जाए। लेकिन इस तरह लुढ़कते लुढ़कते पहुँचना, ये पाकिस्तान की टीम का शेवा है। लेकिन आखिर कब तक, कब हम ये कहेंगे? देखें, बेहतरीन कोच आपने रखे हुए, बेहतरीन आपके पास सिस्टम है, बेहतरीन आपके पास ट्रेनर हैं, आपके पास सब कुछ तो है, फिर क्या प्रॉब्लम है? एक जगह प्रॉब्लम नज़र आती है, लड़के मुल्क के लिए नहीं पैसों के लिए खेल रहे हैं। यहाँ शरबत का इश्तिहार, यहाँ शरबत का इश्तिहार, बस मुंह के ऊपर रह गया है, बस बाकी सब जगह तो शरबत का इश्तिहार लगा हुआ है और खेल रहे हैं, लेकिन पैसों के लिए। और या तो ऐड के अंदर आपको नज़र आते होंगे छक्के चौके मारते हुए, दैट्स इट, ये है। तो प्लीज़ जो आला अरबाब इख्तियार है, ये एक अच्छा खेल है, इसे लोग बहुत शौक से देखते हैं, इसको मज़ीद ग्रूम करें, ना कि लोग मायूस होकर देख तरह हॉकी को देखना छोड़ दिया लोगों ने। स्क्वॉश का हाल देख लीजिए, लोग देखते ही नहीं है, पता ही नहीं होता। सुहेल अब्बास का किसी को नहीं पता, वो बेचारे रोड पे से गुजरते जाते हैं तो लोग बताते हैं भाई ये इनको जानते हो, एक ज़माने में बहुत बड़े ये हॉकी के प्लेयर थे, बड़ा अच्छा पुश करते थे, ये कोई जानता ही नहीं उनको। ये इख्तलाफात होते हैं ऐसे प्लेयर्स को जो लेजेंड थे हमारे मुल्क के। साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए और पाकिस्तान के लिए दुआ गूँ कि पाकिस्तान जीत जाए। अल्लाह हाफ़िज़।